Hello everyone. A very warm welcome to this YouTube channel. So this is my second video on this YouTube channel. So इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th की स्टूडेंट को जो सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है लाइक मैथ्स। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैं एग्जैक्टली क्लास 10th में मैथ्स कैसे पढ़ता था, जिसके कारण मेरे मैथ्स में स्कोर 99 थे और एक नंबर पता नहीं कहाँ कट गया। बट यस, आई एम ऑलवेज रिग्रेट कि एक नंबर मिल जाते तो शायद 100% रिजल्ट आता मैथ्स में। सो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है मैथ्स, जो कि काफ़ी क्लास 10 स्टूडेंट्स की सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में आता है। मतलब बहुत सारे 10 स्टूडेंट को ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट लगता है, बट लेट मी नो यू कि ये उतना भी टफ सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता था जब मैं क्लास 10 में था, बट नाउ आई एम टोटली एग्री विद दैट कि ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है। आगे के मैथ्स तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है। तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें किसी तरह स्टूडेंट तो रट रुटा के किसी तरह अच्छे मार्क्स ले आते हैं, बट मैथ्स में ऐसा रटने वाला चीज़ नहीं होता, इसमें समझना पड़ता है। बट हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो रट लेते हैं मेथड्स को और उससे भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो सब चलिए, मैंने कुछ स्टेप्स में अपने मार्क्स को इम्प्रूव किए थे मैथ्स के, तो मैं आपको वो स्टेप्स बताता हूँ। सो चलते हैं हमारे स्टेप 1 की तरफ। सो जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, उस स्टेप में हम एक बुक को फिक्स करेंगे एंड दैट बुक मस्ट बी एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के अलावा किसी भी स्टूडेंट को ना तो किसी दूसरे बुक की तरफ देखना है और ना ही उस बुक के बारे में सोचना है। सबसे पहले हम एनसीईआरटी को 100% अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, उसको उसके सारे एक-एक क्वेश्चंस को मतलब याद कर लेंगे। कोई नींद में पूछे तो भी हम उसका सॉल्यूशंस लिख पाएँ, तो उस तरीके से एकदम रटा हो जाना चाहिए, रट जाना चाहिए सारे सॉल्यूशंस। तो उस तरह से हम सबसे पहले एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद अगर आपको किसी दूसरे बुक में इंटरेस्ट है और आपको सॉल्व करने का मन है, प्रैक्टिस करने का मन है, तो आप ऑब्वियसली दूसरे बुक को रेफ़र कर सकते हैं। और मैं रेफ़र करूँगा आर डी शर्मा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वो थोड़ा बहुत किया था। बट फिलहाल एनसीईआरटी इज़ फाइन, क्योंकि अब जैसा सीबीएसई का लेवल है उसमें एनसीईआरटी इज़ इनफ, मोर देन इनफ। साथ साथ हम लेंगे 2 कॉपीज़। एक कॉपी होंगी फर्स्ट कॉपी, जिसमें हम लिखेंगे सारे क्वेश्चंस के नोट्स बनाएँगे। लाइक एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइजेज़ के हर एक क्वेश्चन होने चाहिए, वो ए टू ज़ेड क्वेश्चन, मतलब एक भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन के आंसर के फॉर्मेट वही होने चाहिए जो आप एग्जैक्टली एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। मतलब एग्ज़ाम कॉपी में आप जिस फॉर्मेट में लिखेंगे, लाइक स्टेप 1, फिर हैंस प्रूव्ड, फिर हेयर देयर, और लाइक हम लिखते हैं ना कि हैंस प्रूव्ड, अदरवाइज सिमिलरली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये सारे वर्ड सारे के सारे एग्जैक्ट फॉर्मेट वो होने चाहिए जो आप एक्चुअल एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। तो इसको करके हम एक नोट्स बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। तो ऐसा करते करते हम एनसीईआरटी के ए टू जेड सारे क्वेश्चन के एक नोट्स बनाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। वो एक कॉपी हो गई, और जो सेकंड कॉपी होगी उसमें हम एग्जाम्पल्स और थ्योरम्स प्रूव करें, क्योंकि 8-10 थ्योरम्स है जो कि बाय रिपीट होती है हर ईयर। थ्योरम्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि एनसीईआरटी के 2 कॉपी हो जाती हैं, और वही क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर 10 नंबर में आते हैं, और मतलब हर साल एक साइकिल में रिपीट होते हैं। तो एक कॉपी में वो तो एग्जैक्टली हमें 2 कॉपी, हमारे पास 2 कॉपीज़ होनी चाहिए, जिसमें एक में एग्जैक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे और सेकंड कॉपी में हमारे पास होंगे एग्जाम्पल और थ्योरम्स। तो अब आते हैं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 है कि जिसमें आप किसी एक टीचर को फिक्स करें। अब बुक फिक्स हो गया, अब एक टीचर को फिक्स करते हैं। लाइक तो जब मैं क्लास 10th में था तो मैंने अपने स्कूल टीचर को फिक्स किया था, क्योंकि उनके क्वेश्चन सॉल्व करने के जो फॉर्मेट होते थे वो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे दिमाग में कॉपी हो गया, और मैं एग्ज़ाम होने तक वो फॉर्मेट को अपने दिमाग में रख पाऊँगा और एग्ज़ाम में एग्जैक्टली वही फॉर्मेट लिख पाऊँगा। तो मैंने अपने स्कूल टीचर को फिक्स किया था। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद के किसी भी टीचर को फिक्स कर सकते हैं। लाइक स्कूल टीचर हो गए, या फिर मैं जनरली यूज़ करता था ग्रीन बोर्ड और नेक्सा क्लासेस। इन लोगों के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आप अगर चाहें तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उस समय तो यही दोनों चैनल थे, बट अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे नए चैनल्स ओपन हो गए। तो अगर आप कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक वेदांतु हो गया, ब्रेनली हो गया, टॉपर्स हो गया, और बहुत सारे वेबसाइट्स हैं और यूट्यूब चैनल भी हैं बहुत सारे। तो आप किसी भी एक को फिक्स कर लें, और जो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं उसके एक नोट्स में उनके सारे सॉल्यूशन लिखते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो टीचर को आपने फॉलो किया है वही टीचर सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए, सिंपल सॉल्यूशन बताए। तो इसके लिए मैंने जो फॉलो किया था, लाइक मेरा था कि लाइक देख, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये है एक्सरसाइज 5.1, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। सो इसके क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरे स्कूल टीचर ने बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था, क्योंकि मुझे पता था कि यस, ये तब मुझे ये रहेगा, हम इसको कॉपी कर सकता हूँ अगर ये क्वेश्चन। बट इसका जो फोर्थ पार्ट है, आप देख सकते हैं, इसका जो फोर्थ पार्ट है इस पर मैंने रेड टिक किया है, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट का जो सोल्यूशन है वो मैंने किसी दूसरे टीचर का यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है, क्योंकि मेरे स्कूल टीचर ने जैसा बताया था, मुझे था क्या था, मैंने ग्रीन बोर्ड का या फिर नेक्सा क्लासेस का कॉपी किया था।
इसी तरीके से आपको भी बहुत सारे टीचर्स के जो सॉल्यूशन है उसको कंबाइन करके एक ऐसा नोट्स बनाना है जिसमें आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सारे थ्योरम्स और एग्जांपल्स सारे कुछ आ जाए और उस कॉपी को आप बार बार रिवाइज करेंगे। ये हो गया स्टेप टू, जिसमें स्टेप वन हो गया जिसमें आपने कॉपी फिक्स किया, या स्टेप टू हो जिसमें आपने कुछ टीचर्स फिक्स किए जिसके सॉल्यूशंस को आप एक नोटबुक में लिखेंगे, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको वो ईजी रहे। और ये जो सिंपल सॉल्यूशन वाले नोट्स है ये बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जब दोबारा अगर सेम क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते तो आप दोबारा सर्च थोड़ी करेंगे कि ये क्वेश्चंस मैंने कहाँ से देखा था, कहाँ से इसका सॉल्यूशन मैंने देखा था। तो इसीलिए ऐसा एक नोट्स बनाना है जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, सब कुछ आ जाए। तो इस तरह हम एक कॉपी प्रिपेयर करेंगे। अब चलते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 में हम करेंगे रिवाइज़ और डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। लाइक अपने दिन के शुरुआती घंटे, मैं तो होता था जो स्कूल से आने के बाद मैं मैथ्स करता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, और सुबह में मैं रिमेंबर करने वाली चीज़ें करता था। बट आप किसी भी स्लॉट में उसको कर सकते हैं। तो आप 1 घंटे 2 घंटे डेली के जितने भी आवर्स हैं आप देना चाहें मैथ्स को। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आप ज़्यादा टाइम दें, अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप कम टाइम भी दे सकते हैं। तो तो अब हम रिवीजन करेंगे इसी नोट से। एक रफ कॉपी लेंगे और उसमें जो सॉल्यूशंस हैं उसको लिखेंगे, और अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप इसी कॉपी में पलटेंगे। आपको ऑनलाइन सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आपका अपना नोट्स है, उसी नोट्स को बार-बार रिवाइज़ करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो जब तक हमारे सैम्पल पेपर्स रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक तो हमें यही स्टेप करना है कि नोट्स रिवाइज़ करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। जब सैम्पल पेपर आ जाएँगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन से सैम्पल पेपर्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो तब तक के लिए यही करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए जो कि मैंने अपने हिसाब से सबसे सिंपल आंसर्स में जो नोट्स बनाए, अगर आपको वो चाहिए तो आई विल प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली ट्राई टू प्रोवाइड दैट इन पीडीएफ फॉर्म, सो आपको ईज़ी हो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। सो अब इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।